तो भाई आईपीएल 2026 तो हो गया है खत्म। एंड जब सीजन स्टार्ट हो रहा था तो सभी, चाहे वो फैंस हो चाहे वो कह लो कोई भी एक्सपर्ट्स हो, इन सभी एक चीज जरूर कह रहे थे कि एमआई टॉप 4 में जरूर फिनिश करेगी, स्पेशली जैसा उनका लास्ट सीजन रहा था। बट भाई इट वाज अ रियली सरप्राइजिंग एंड वियर्ड सीजन फॉर एमआई, क्योंकि लास्ट सीजन के बाद ऐसा लगा था कि एमआई की जो प्रॉब्लम्स थी, स्पेशली जो प्लेयर्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट था, वो खत्म हो गया है। बट इट आई थिंक इट केम बैक समहाउ, और हमने देखा वो बॉडी लैंग्वेज में जो भी इश्यूज हुए लास्ट सीजन, चाहे वो जसप्रीत बुमराह का टीम को छोड़ के जाना हो, या चाहे वो सूर्य कुमार यादव का इशू हो, चाहे फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या का मिड सीजन कैप्टेंसी छोड़ के जाना हो, एंड देन मुंबई इंडियन क्लेमिंग कि भाई हार्दिक पांड्या इंजर्ड है, बट देन हार्दिक पांड्या स्टोरी डाल देता है कि ही इज ट्रेनिंग। बिटवीन ऑल दीज थिंग्स इट वाज अ वियर्ड सीजन फॉर एमआई, एंड एट द एंड रिजल्ट कुछ ऐसा बन रहा है कि हार्दिक पांड्या लुक्स लाइक ही इज गोना लीव एमआई एंड ही इज गोना गो एंड प्ले फॉर मे बी अनदर टीम, एंड फील्स लाइक कि भाई ऑक्शन में तो नहीं जाने देंगे उसे एंड लुक्स लाइक कि मे बी कोई ट्रेड हो जाए। तो हम ये वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि कौन सी पोटेंशियल टीम्स है, कौन सी मोस्ट लाइकली टीम्स, और कौन सी ऐसी थोड़ी विशफुल थिंकिंग वाली है। मैं अपना थोड़ा बायस भी दूंगा इस वीडियो में, बट इफ यू गाइस आर न्यू टू द चैनल प्लीज मेक श्योर हिट लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट एंड द मोस्ट ऑब्वियस वन, दैट इज भाई आरआर सबसे ज्यादा ऑब्वियस इसलिए है, नॉट बिकॉज कि दे वांट हार्दिक पांड्या, बट यशस्वी जायसवाल जो है दैट इज द फेवरेट फॉर एमआई, एंड अपेरेंटली एज वी हर्ड इन बियर बाइसेप्स पॉडकास्ट, उसने उसमें मेंशन किया था, आई विल पुट द क्लिप नाउ। रूमर शेयर करूंगा शो पे। अच्छा, ठीक है। हाँ, आई हैव हर्ड दैट द एमआई मैनेजमेंट इज अ वेरी बिग फैन ऑफ यशस्वी जायसवाल, fair enough. and it would be great seeing Yashasvi represent his Oh, yeah. domestic team. Correct. You know, So that's why I feel it's a good trade for both teams. हाँ, I'll still feel कि RR is losing more in this because भी जायसवाल बहुत ही गन प्लेयर है, but also I'm not taking anything away from हार्दिक पांड्या. It's just the age thing. भाई जायसवाल अभी 10+ years देगा उन्हें, and on the other hand हार्दिक पांड्या में give them 5 maybe 7 years. अगर 7 भी यार ज्यादा हो जाएंगे, 7 साल में he'll be touching 40. तो उस हिसाब से देखें तो यार doesn't make a lot of sense, but because वैभव सूर्यवंशी has arrived this season और ऑरेंज कैप ले गया वो बंदा तो उस हिसाब से देखें तो it makes sense कि यशस्वी जायसवाल wants to play for another team जहाँ पे वो मेन स्टार हो, at least in the opening, स्पेशली नए ओनर आ रहे हैं, एंड मे बी वो चाहते होंगे कि वो रेयान पराग को कैप्टन ना रखें, एंड हार्दिक पांड्या इज अ डैम गुड कैप्टन। आप जो भी कहो, हाँ ये पर्सनल इश्यूज के कारण मुंबई नहीं चल रही है, बट ही स्टिल अ गुड कैप्टन। भी आईपीएल जीता है उसने जीटी के साथ, एंड ही वाज आल्सो रनर अप इन द सेकंड सीजन। तो उस हिसाब से देखे तो यार प्लेयर और कैप्टन बुरा नहीं है, बट आई थिंक इट इज नॉट मेंट टू बी सैडली फॉर एमआई, बट आरआर आई थिंक वुड बी द फर्स्ट चॉइस, एंड भाई सेकंड चॉइस वुड बी, इट इज अ बिट आउट ऑफ द बॉक्स बट नहीं भी है, विच इज एलएसजी बिकॉज ऑफ द ऋषभ पंत सिचुएशन। ऋषभ पंत ने भाई कैप्टेंसी छोड़ दी है, ऑफिशियली अनाउंस भी हो गया है, एंड आफ्टर दैट आई फील इवन दो दे हैव ओनली सेड कि उसने कैप्टेंसी छोड़ दी है, बट आई स्टिल हैव एन ओपन माइंड कि देयर इज अ सिनेरियो वेयर अगर वो ऋषभ पंत मे बी अनदर फास्ट बॉलर, अगर वो दो प्लेयर्स ऑफर कर देते हैं एमआई को, सो दे मे गो फॉर इट, बिकॉज इससे दो चीजें सॉल्व हो जाएंगी। एक तो भी जो पैसे वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी कि अगर ऋषभ पंत का ट्रेड हो गया तो दोनों की मनी इशू सॉल्व हो जाएंगे, एंड आई फील बिकॉज मुंबई के साथ तो भाई हार्दिक पांड्या का अभी स्टे करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है, बिकॉज जैसी सिचुएशंस बन गई हैं तो उसी हिसाब से देखा जाए तो it is not a bad deal. It's mostly not likely to happen. And the third option, and I think that is the biggest one, is CSK. क्योंकि भाई CSK की जब बात हो रही है तो इसमें दो फैक्टर्स आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई हार्दिक पांड्या की अपनी प्रेफरेंस, बिकॉज भाई हार्दिक पांड्या का एक स्पेशल रिलेशन है विद एमएस एंड इट हैज बीन फॉर एवर। तो भाई अगर उस चीज को देखें एंड ही लुक्स अप टू हिम, एंड अगर CSK डिसाइड्स कि यस वी आर गोना गो फॉर हार्दिक पांड्या, अगर वो उसके बदले में आयुष मात्रा एंड शिवम दुबे दो ऑफर कर देते हैं प्लेयर्स, तो I feel Mumbai may go for it, and especially Ayush Matre because he is a really huge player for Indian cricket future. भाई और सीधा लाइक टू लाइक रोहित की रिप्लेसमेंट मिल जाएगी एमआई को, और उन्हें ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ेगा, एंड भाई अंडर-19 टीम का कैप्टन भी रहा है वो, तो उस हिसाब से देखें तो इट इज़ अ मोर लाइकली सिनारियो। मे बी एक आयुष मात्रे प्लस कैश डील हो जाए, मे बी आयुष मात्रे एंड शिवम दुबे प्लस कैश, वट एवर इट कुड बी। लेट्स से हार्दिक आ जाता है टीम में तो एंड ही इज गिवन द कैप्टेंसी, तो भाई फिर तो ये बात हो जाएगी कि डज गायकवाड इवन हैव अ स्पॉट इन द 11 तो भाई देखने वाला होगा ये सिनारियो, इट विल बी इंटरेस्टिंग, बट
That is also another scenario, and it is really likely. It is more likely than LSG, I believe. The third most likely scenario also is KKR. KKR, the reason is because they are looking for a captain, and I think Hardik will suit them the best. I think अगर हार्दिक एक लॉजिकल डिसीजन ले तो आई थिंक ही शुड गो टू KKR बिकॉज भी उनका कैप्टन अभी अजिंक्य रहाणे एंड दे विल बी लुकिंग टू गेट अनदर कैप्टन जो उन्हें भाई एक और पूरा साइकिल दे, इसके बाद एटलीस्ट 3-4 साल तो दे, तो उस हिसाब से एंड हार्दिक विल हैव रियली गुड प्लेयर. बट अगर ऐसा कोई डिसीजन होता है तो आई फील दे विल बी लूजिंग रिंकू सिंह. तो भी रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या ये ट्रेड भी अच्छी लग रही है. मतलब मे बी रिंकू सिंह प्लस कैश हो जाएगा या वट एवर एल्स, मे बी दे थ्रो इन अनदर प्लेयर बिकॉज भी ऑलराउंडर के स्टॉक्स हैं इतने ज़्यादा, स्पेशली व्हेन यू आर प्लेयर लाइक हार्दिक पांड्या भाई. बिकॉज वो ऐसा तो नहीं है कि पार्ट टाइम बॉलर है या पार्ट टाइम बैट्समैन है, वो दोनों चीज़ ही पूरी देता है. आपको 4 ओवर भी देगा वो और आके बैटिंग भी करेगा. एंड इट विल बी गुड फॉर MI एज वेल, क्योंकि अगर रिंकू सिंह आ गया लेट्स से इन द स्क्वाड तो ही विल स्लॉट इन एट द लोअर ऑर्डर एंड देन तिलक वर्मा कैन बैट 1 डाउन विच ही ऑलवेज वांट्स टू. वो चाहता है कि वो 1 डाउन बैटिंग करे, इतनी नीचे आके ना बैटिंग करे. एंड लास्ट भी बात करते हैं, दिस इज विशफुल थिंकिंग नाउ, इज पंजाब किंग्स में आ जाए हार्दिक पांड्या बिकॉज वी हैव अ फास्ट बॉलर जो कि MI को बहुत सालों से चाहिए, दैट इज अर्शदीप सिंह. इवन दो बहुत ही शिटी सीजन रहा है लास्ट, बट भाई फिर भी क्वालिटी बॉलर ही होता है. एंड आई हैव अ फीलिंग दैट दे मे गो फॉर इट, नॉट बिकॉज पंजाब किंग्स नीड हार्दिक पांड्या, इट्स मोर बिकॉज MI नीड अर्शदीप बिकॉज उन्हें चाहिए वो बॉलर. कंसिडरिंग ट्रेंट बोल्ट भाई ऑलमोस्ट टुवर्ड्स एंड ऑफ हिज करियर है, तो आई डोंट थिंक कि भाई ट्रेंट बोल्ट के बाद इनके पास कोई ज़्यादा ऑप्शन है. और ऑल्सो बी माइंडफुल, ये सारी चीज़ें इसीलिए भी हो रही हैं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट नेक्स्ट सीजन, भाई टीम्स लॉक इन होना चाहती हैं बिफोर नेक्स्ट मेगा ऑक्शन, ताकि वो जो अपने रिटेन्ड वाले 5 प्लेयर हैं वो पहले ही निकाल लें. इमेजिन प्लेयर्स लाइक अर्शदीप और वट एवर दे गो इनटू ऑक्शन, भाई इस बार तो और भी ज़्यादा आग लग जानी है, क्योंकि टीम्स ने देख लिया है कि मेगा ऑक्शन में टीम बन गई. उसके बाद तो भैंस के आग घोड़े लग जाते हैं सभी टीम्स के, चाहे फिर उसके बाद जो मर्जी कर लो. ये जो मिनी ऑक्शन में है इसमें आप छोटी मोटी ट्वीकिंग कर सकते हो, बट इफ़ यू आर प्लानिंग कि भाई हम कोई बड़ी तोप बन जाएंगे या कोई बड़ा कुछ कर लेंगे तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है. But again, these are all the possible scenarios. Let me know in the comments down below भी क्या लगता है, कौन सा सिनारियो ज़्यादा पॉसिबल लग रहा है इस टाइम पे या कौन सा नहीं लग रहा है. But I will see you guys in the next one. So take care. Bye bye.